नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सब? स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल लर्न एंड सक्सेस लाइफ जेईई मैथमेटिक्स। अब मेरा कोशिश यही रहता है कि जितने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप तक पहुंचाया जाए। मैं जो वीडियो बनाता हूं, जो कंटेंट लाता हूं आपके लिए, उसमें सोचता हूं कि क्वेश्चन जो ट्रिकी हो, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी हो, ताकि आपको हेल्प हो सके। आपको जेईई क्रैक, जेईई छोटा मोटा एग्जाम तो है नहीं भाई। मेंस तो चलो मान लिया कि मेंस तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन कभी-कभी मेंस भी सरप्राइज़ करता है, इतने अच्छे क्वेश्चन डाल देता है कि आप सरप्राइज़ हो जाओगे। और एडवांस का तो कहना ही नहीं है, सारे क्वेश्चन आपका ट्रिकी ही होता है, कोई लेंथी क्वेश्चन होता ही नहीं है। पर ये नहीं है कि जेईई मैथमेटिक्स का ये चैनल है तो सिर्फ क्वेश्चन जो मैं कराता हूँ वो जेईई में आएगा, या आपका बेट सेट में आएगा, डब्ल्यूबी जेईई में आएगा, या फिर एनडीए में आएगा, इवन कुछ क्वेश्चन आपका एसएससी में भी आ सकता है। ऐसा नहीं है, मैथमेटिक्स सीखिए, मैथमेटिक्स तो प्रैक्टिस करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आपका ब्रेन थोड़ा-सा शार्प होता है। पढ़िए, पढ़ाइए, सीखिए, सिखाइए। जो आपको आता है दूसरे को सिखा दीजिए, ठीक है ना? ये जो एजुकेशन है ना, ये आपको दे बाँटने का चीज़ है, देने का चीज़ है। आपके पास रहेगा, कोई जानेगा कैसे? आप अगर जानते हो किसी और को बता दो, ठीक है ना? वो जानता है किसी और को बता दो। जो सफलता जिसको मिलना होगा मिला, जिसका जितना प्रैक्टिस रहेगा उसको उतना सफलता मिलेगा, ठीक है ना? और मैथ करने से कुछ फ़ायदा ही होगा आपको। इन फ्यूचर आपको कभी न कभी ये काम आ ही जाएगा, ठीक है? तो ऐसे ही आज 2 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। आप बोल सकते हो ये क्वेश्चन फंक्शन का भी हो सकता है, सीक्वेंसिंग सीरीज का भी हो सकता है। अर्थमेटिक में यूज हो गया, सीक्वेंस सीरीज मान लीजिए। और ये क्वेश्चन ये देखकर लग रहा है कि इसमें आपका जीपी चल रहा है, सीक्वेंस देखकर, तो ये भी आपका सीक्वेंस सीरीज का हो गया। वैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है आपका जेईई, या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, उस सब में सीक्वेंस सीरीज का एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो होता ही होता है। जेईई मेंस में भी 1 क्वेश्चन होता है, ठीक है? तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए इस टाइप का। और जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन ही है। इसको करने का मेथड क्या है, ठीक है ना? मेरा पहला स्टेप, एवरी क्वेश्चन के लिए पहला स्टेप ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? पहला स्टेप आपको क्रैक करके ना तो क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, दिस इक्वल टू दिस, आपको इसका अर्थमेटिक मीन बताना है, राइट? देखिए, तो सबसे पहले यहाँ देखिए एक्स और वाई दिख रहे हैं ना आप, तो सबसे पहले इसको आपको एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा, मतलब फंक्शन डिटरमाइन करना होगा। तो इसको आप यू मान लीजिए और इसको आप वी मान लीजिए, आप ए भी मान लीजिए, पी क्यू मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है? तो अब यहाँ से मैंने एक का स्टेप तो कर लिया कि एक्स प्लस वाई को यू मान लिया, एंड देन एक्स माइनस वाई को हम लोग वी मान लिया। देखिए, अब यहाँ फंक्शन अगर यू वी में हो जाएगा तो इधर एक्स वाई का वैल्यू भी तो यू वी में होना चाहिए, ठीक है? इसके लिए हमें एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, इसको 1 मान लीजिए और इसको सेकंड मान लीजिए। आप क्या कीजिए, 1 प्लस 2 दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, u प्लस वी। देखिए आपका x निकल गया, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है? आप दोनों को माइनस कर लीजिए, या फिर x का वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में पुट करके आप y निकाल लीजिए, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, 1 माइनस 2 कर देता हूँ, साफ दिख रहा है, y निकल जाएगा। तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, u माइनस वी। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, u माइनस वी बाई 2। देखिए आ गया ना x y। तो अब यहाँ से फंक्शन जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा u v इक्वल टू, अब यहाँ देखिए x y है, हमने वैल्यू निकाल लिया है, u प्लस वी बाई 2 इंटू यू माइनस वी बाई 2, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2, सॉरी 2 इंटू 2 4 कर लेते हैं, ठीक है? ये आ गया। अब देखिए आपको ये निकालना है, एक्स वाई निकाल दीजिए ना, यू की जगह एक्स डाल दीजिए, वी की जगह वाई डाल दीजिए, यहाँ भी डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। आपको क्या निकालना है, एफ वाई एक्स, यहाँ पे वाई एक्स। अब देखिए यहाँ पे यू की जगह वाई डाल देते हैं, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अब इसका अर्थमेटिक में निकालना है, मतलब दोनों का सम, यानी कि एफ एक्स कोमा वाई प्लस एफ वाई कोमा एक्स डिवाइडेड बाई 2, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 एंड देन प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। देखिए ऊपर वाला तो जीरो हो गया, यानी कि 0/2 इज इक्वल टू 0। हमारा आंसर आ गया कौन सा, डी, ठीक है? देखिए अच्छा क्वेश्चन था, ज़्यादा लेंदी नहीं था, ट्रिकी था। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए दिस इज इक्वल टू दिस। अब प्रॉब्लम यहाँ पे स्टूडेंट क्या कर सकते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई करके आप इक्वेट करने लगोगे तो फंस जाओगे, और ऐसा फंसोगे अगर पेपर में आ गया तो, और आपका जो दूसरा जो क्वेश्चन है ना उसमें भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, जो आते हुए भी आप नर्वस हो जाओगे, ठीक है? इसलिए हमारा पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोलता हूँ, पहला स्टेप एवरी क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ना, ये तो आपको साफ दिख रहा है ना कि जीपी में है, जीपी का सम का फॉर्मूला निकालने आता है ना। अगर नहीं निकालने आता तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए इसको p मान लीजिए, p इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस एक्स टू पावर n। आप क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में इसको 1 मान लिया, यहाँ पे इसका कॉमन रेशियो कितना है, x है, ठीक है ना? तो इसको एक्स पी, यहाँ से इसी क्वेश्चन को एक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस 1 और इसको हम लोग सेकंड मान लेते हैं। आप क्या करते हैं, 1 माइनस 2 दोनों को हम लोग माइनस कर लेते हैं। यहाँ नोट कीजिएगा हम लोग कॉमन रेशियो से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? तो यह हो जाएगा p माइनस, यहाँ पे चलो एक्स पे कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है? इक्वल टू देखिए सब कैंसिल आउट हो, क्या बचेगा आपके पास, 1 माइनस एक्स टू पावर n प्लस 1, ये और ये बचेगा, ठीक है? बीच वाला सारा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ p कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स टू पावर n प्लस 1। तो हमारे पास p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। देखिए हमारा आ गया ना, यही चीज़ तो आया, दिस इक्वल टू दिस, और यह वैल्यू इसका इक्वल है, कितना इक्वल है देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 प्लस एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, देन 1 प्लस एक्स टू पावर 4 लिखा हुआ है, देन 1 प्लस एक्स टू पावर
8 एंड देन 1 प्लस एक्स टू द पावर 16 ये लिखा हुआ है। अब एक स्टेप और कीजिए, 1 माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1 इजकल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 माइनस एक्स इंटू यहाँ पे लिख लीजिए 1 प्लस एक्स, ठीक है, एंड देन यहाँ पे लिखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, देन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 और देन 1 प्लस एक्स टू द पावर 16। देखिए अब क्या कमाल होने वाला है, 1 माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू, देखिए ये मिलकर कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, 1 माइनस एक्स टू द पावर 8, 1 माइनस एक्स टू द पावर 8 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, 1 माइनस एक्स टू द पावर 16 एंड देन 1 माइनस एक्स टू द पावर 16 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 16 कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 32। क्वेश्चन खत्म। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस स्टेप को नोट कीजिए, ठीक है। 1 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस यानी कि एक्स टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स की पावर कितना हो जाएगा 32, ठीक है ना, बेस इक्वल हो गया, पावर इक्वल होना चाहिए, तो n प्लस 1 इक्वल टू 32 हो गया, तो n इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 31, यानी कि n का वैल्यू क्या आ गया 31, ठीक है। तो मेजर मिस्टेक स्टूडेंट का ये होता है कि इसको वो मल्टीप्लाई करके इक्वेट करने की कोशिश करते, यहाँ पे उनको प्रॉब्लम होता है। और इस टाइप का प्रॉब्लम आपका जेईई मेंस जो इस साल का अभी जनवरी में हुआ था, जो ना 2023 का पेपर, उसमें इस टाइप का प्रॉब्लम आया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते रहिए, जेईई जरूर निकलेगा, मेंस जरूर निकलेगा, प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलर करते रहिए, ठीक है ना। आप ये समझ के प्रैक्टिस करो ना कि आज हम अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो मेरा जो कॉम्पिटिटर है ना वो पढ़ रहा होगा, तो उससे तो पीछे रह जाएंगे। इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखिए और करते रहिए। 1 साल ही तो तैयारी करना है, उसके बाद तो फिर लाइफ से। थैंक यू।